अच्छा, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े किले, महान योद्धा, है ना? लेकिन सोचिए, इसी धरती पर एक ऐसा समुदाय भी था जिनकी ताकत तलवार नहीं, बल्कि उनका दिमाग, उनकी बुद्धि थी। एक ऐसा समुदाय जिसने अपने ज्ञान के दम पर राजाओं तक को रास्ता दिखाया। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे। ये कहानी है खांडेलवाल ब्राह्मण समुदाय की, और ये हमें बताती है कि असली पावर शस्त्र में नहीं बल्कि शास्त्र में होती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समुदाय की जड़ें आखिर जुड़ी कहाँ से हैं। देखिए, इनका इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है, और इसकी शुरुआत होती है एक महान ऋषि की तपस्या और एक बहुत ही खास मकसद से। अगर हम शास्त्रों को देखें तो खांडेलवाल ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति का श्रेय जाता है महान महर्षि खांडेविशी को। अच्छा, इन्हें ऋषि खांडेवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो समझिए कि यही वो पवित्र स्रोत हैं जहां से इस समुदाय की इतनी शानदार यात्रा शुरू हुई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस समुदाय का जो विस्तार हुआ वो हुआ 72 अलग अलग गोत्रों में। अब ये 72 सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये असल में एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाया गया एक पूरा संगठित ढांचा था, एक सिस्टम था। तो इन 72 गोत्रों का मकसद क्या था? इनका एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य था, सनातन धर्म की रक्षा करना। पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित थे। बिल्कुल नहीं, ये तो राजाओं के सबसे खास सलाहकार, उनके राजपुरोहित हुआ करते थे। मतलब धर्म और राजनीति दोनों में इनकी पकड़ जबरदस्त थी, और ये राज्य चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। देखिए, हर समुदाय की पहचान ना उसकी जमीन से, उसकी धरती से जुड़ी होती है। तो खांडेलवाल ब्राह्मणों के लिए वो जगह है खंडेला। ये राजस्थान के सीकर जिले में है, और इसी पवित्र धरती के नाम पर ही इस समुदाय को अपना नाम मिला, खांडेलवाल। एक जमाना था जब खंडेला सिर्फ एक छोटा मोटा कस्बा नहीं था, ये ज्ञान का, नॉलेज का एक बहुत बड़ा हब था। यहाँ की मिट्टी को सच पूछिए तो खांडेलवाल ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या और अपनी विद्वत्ता से सींचा था। आज भी वहाँ के जो पुराने मंदिर हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो सब उस शानदार अतीत की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, इस समुदाय की पहचान 2 चीज़ों पर टिकी थी, 2 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर। एक था भाईचारा और दूसरा था अनुशासन। उनका जो आपसी मेलजोल था और उनकी जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल थी, वो पूरे राजस्थान में मशहूर थी, और यही उनकी असली सामाजिक ताकत थी। तो चलिए अब इस समुदाय की सबसे अनोखी, सबसे यूनिक बात पर आते हैं, और वो था ज्ञान और युद्ध कौशल के बीच एक गजब का बैलेंस। वो शास्त्र यानी ज्ञान और शस्त्र यानी हथियार दोनों में माहिर थे। मतलब उन्होंने ताकत के 2 खंभों को एक साथ साधा। एक तरफ था शास्त्र का ज्ञान, जिससे वो वेदों के विद्वान बने, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, और दूसरी तरफ थी शस्त्र की ताकत, जिससे उन्होंने मंदिरों की, अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा की। और यही वजह थी कि राजा महाराजा इन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी ऐसी थी कि राज्य के जो सबसे बड़े, सबसे जरूरी फैसले होते थे ना, वो अक्सर इन्हीं की सलाह पर लिए जाते थे। फिर जैसे जैसे वक्त बदला, ये समुदाय अपनी जन्मभूमि से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पुरानी विरासत है, ये आज के ज़माने में, मॉडर्न दौर में कैसे आगे बढ़ी है। तो देखिए, इनकी यात्रा शुरू हुई बहुत पहले, प्राचीन काल में, जब गोत्रों की स्थापना हुई। फिर मध्यकाल में ये राजाओं के सलाहकार बने, और आज ये समुदाय पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आज के समय में अगर देखें तो इस समुदाय के लोग हर जगह मिलेंगे। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर से लेकर डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट लीडर्स, हर फील्ड में ये देश और दुनिया की सेवा कर रहे हैं। अपनी बुद्धि और मेहनत से इन्होंने हर जगह अपना नाम बनाया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इतनी तरक्की करने के बाद, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, कई लोग अपनी जड़ों को भूल गए। इसका जवाब मिलता है हमें इस समुदाय की सबसे बड़ी ताकत में। पूरी दुनिया में फैलने के बाद भी इस समुदाय की जो असली ताकत है ना, वो आज भी अपनी संस्कृति से, अपने गोत्रों से, अपने कुल देवी देवताओं से जुड़े रहने में है। इनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो संस्कार हैं, वही इनकी असल पहचान है। तो खांडेलवाल ब्राह्मण समुदाय की ये पूरी शानदार यात्रा हमें एक बहुत ज़रूरी मैसेज देती है, और वो ये है कि ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। असली ताकत बुद्धि में है, चरित्र में है, और अपनी संस्कृति में है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है कि
किसी भी इंसान या किसी भी समुदाय के लिए उसकी पुरानी विरासत, उसका इतिहास, उसकी आज की पहचान को कैसे बनाता है, कैसे उसे आकार देता है, इस पे सोचिएगा ज़रूर।